बाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने साइन किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव पर साइन नहीं किए, जिस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या एसपी जस्टिस वर्मा के साथ है। वहीं एसपी का कहना है कि वो बगैर नोटिस पढ़े साइन नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश मिला था। करप्शन का उन पर बड़ा दाग लगा, लेकिन जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ऐसे में यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने से जुड़े प्रस्ताव का नोटिस सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए हैं। सोमवार को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव पर 145 लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। एसपी सांसद राजीव राय का कहना है कि वो महाभियोग प्रस्ताव को देखे बगैर साइन नहीं करेंगे। नहीं, आप पहले रिपोर्ट तो दिखाओ। उस रिपोर्ट में क्या बताना नहीं चाहते हो, सादे कागज लेकर आओगे, बोलोगे दस्तखत कर दें। भाजपा तो है नहीं। आप हमें रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट में क्या मिला है हम उसको अध्ययन करेंगे, अगर मेरिट हुआ तो हम करेंगे। लेकिन सादे कागज में दस्तखत कैसे करवा लोगे? और सादे कागज में करवा रहे थे जिससे पहले एक जज थे जिन्होंने कुछ बोला था, उनके खिलाफ क्यों नहीं गया? उनके खिलाफ क्यों नहीं गया? सरकार जिसको चाहे वो करे, हम उसको दस्तखत करते हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर करप्शन के खिलाफ है तो महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करना चाहिए, नहीं तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी जस्टिस वर्मा के साथ है। या उनके जो भी सहयोगी दल रहे हों या आगे जो सहयोगी दल बनेंगे, ऐसे लोग कभी रामायण पर, कभी भागवत पर और कभी कांवड़ यात्रा पर, कभी राम मंदिर पर इस तरह से अलग आरोप लगाते रहते हैं। वो मुझे लगता है इनकी कहीं न कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अच्छे से अपना इलाज कराना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं, लेकिन अब असल लड़ाई क्रेडिट लेने की है। जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का पहला नियम है कि लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों का प्रस्ताव के पक्ष में साइन करना जरूरी है। सांसदों के हस्ताक्षर करने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन के पास दिया जाता है। महाभियोग या तो लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताई है, लेकिन राजनीतिक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में जानकारी दी। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। धनखड़ 16 जुलाई 2022 को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 में से 528 वोटों से हराया था। ये 1992 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया। बीजेपी जहां जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है, तो वहीं लगता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश की सियासत में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। प्रदेश के 12 जिलों की करीब 7,500 ग्राम पंचायतों में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को होगा। मतगणना 31 जुलाई को होनी है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने इसमें पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनाव को गांव के अंतिम व्यक्ति के अधिकार का चुनाव बताया है। उनका दावा है कि देवभूमि की जनता ने अब तक हर स्तर पर बीजेपी को समर्थन दिया है। ऐसे में पंचायतों की सत्ता भी बीजेपी के हाथ में ही आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें और नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से ये साफ झलक रहा है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे पदों पर कांग्रेस 75% जीत दर्ज करेगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पदों को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही। अच्छी उम्मीद है। हम देखें, हम प्रधान काफी जीतेंगे, हम क्षेत्र पंचायत काफी जीतेंगे, या अंदाज लगा लीजिएगा 75% प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत के आएंगे। ब्लॉक प्रमुख में मैं कह नहीं सकता, धन की मार चलेगी। पंचायत चुनाव में कुल 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 22,000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब बचे हुए लगभग 11,000 पदों पर चुनाव होना है, जिनके लिए 32,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें फर्स्ट फेज यानी कि 24 जुलाई को करीब 17,000 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।